कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा का वादा पूरा। सीएम नायब सिंह सैनी का विधानसभा में बयान। 1,20,000 युवाओं से किया वादा, आज पूरा किया। 50,000 से अधिक मासिक आय वाले के कर्मचारियों के लिए भी बिल लाकर सेवा की सुरक्षा देंगे। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के संबंध में भी चर्चा की जा रही है। जल्द ही सकारात्मक परिणाम सरकार निकालेगी। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक पास हो गया है। कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा का वादा पूरा। सीएम नायब सिंह सैनी का विधानसभा में बयान। 1,20,000 युवाओं से किया वादा, आज पूरा किया। 50,000 से अधिक मासिक आय वाले के कर्मचारियों के लिए भी बिल लाकर सेवा की सुरक्षा देंगे। इस बात का भी उन्होंने इशारा दिया है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के संबंध में भी चर्चा की जा रही है। जल्द ही सकारात्मक परिणाम सरकार निकालेगी। 1 अप्रैल 2022 को HKRN लागू किया। पहले ठेकेदारों से युवाओं को 3,000 से 5,000 रुपए मिलते थे। सिलेक्शन के क्राइटेरिया के लिए परिवार की इनकम, युवा की उम्र और स्किल क्वालिफिकेशन के मार्क्स रखकर पारदर्शिता लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जहां अंधेरा है वहां दिया जलाना कब मना है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हीं घर में दिए का प्रकाश दिया। विपक्ष ने कहा कि सरकार में आए तो HKRN बंद कर देंगे। जनता ने उनको परिणाम दे दिया। इस तरह से इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हरियाणा के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक पास हो चुका है और अंकित दुदानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंकित, ये कितना बड़ा दिन है युवाओं के लिए, कितनी बड़ी खुशी का दिन है ये? बिल्कुल, HKRN के तहत जो कर्मचारी लगे हुए हैं, 1,20,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको अब जॉब गारंटी मिल गई है। आज विधेयक जो है वो विधानसभा के अंदर पास हो गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिन जरूर है, क्योंकि पहले जो ठेके पे कर्मचारी लगते थे और ठेकर पर कर्मचारी लगने के बाद हर वर्ष वो हटा दिए जाते थे। इसके बाद सरकार ने HKRN बनाया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया और उसके तहत जॉब की गारंटी जो है वो अब युवाओं को दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बड़ा दिन कह सकते हैं। हालांकि विपक्ष ने काफी गहमा गहमी भरा दिन रहा। विपक्ष ने काफी सवाल उठाए इसको लेकर के कि जो भर्तियां जो हुई हैं वो कहीं ना कहीं आरक्षण नहीं दिया गया उनके अंदर। उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि जो भर्तियां की गई हैं उसमें आरक्षण दिया गया है। 37,404 यानी 28% जो कर्मचारी हैं अनुसूचित जाति के लगे हैं। 41,376 कर्मचारी यानी 32% कर्मचारी OBC से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि 50,000 की जो कैप लगाई थी, अब एक बिल और लाने जा रही है सरकार, जिसमें 50,000 से ऊपर की जिनकी आय है उनको भी कहीं ना कहीं जॉब गारंटी देने जा रही है। तो युवाओं के लिए जरूर बड़ा दिन कहेंगे और ऐतिहासिक दिन कहेंगे, क्योंकि पहले जिस तरह से मैंने बताया कि ठेके पे कर्मचारी लगा करते थे और हर वर्ष हटा दिया करते थे उनको, तो उनसे कहीं ना कहीं उनकी जो नौकरी है वो खतरे में रहती थी। और अब जो है रिटायर होंगे ये 58 साल की उम्र के अंदर जो रिटायरमेंट होती है वही रिटायरमेंट ही सीधी इनकी होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। 1,20,000 युवाओं के लिए जो कच्ची नौकरी उन्हें पक्की करने की राह हमवार होती नजर आ रही है। मैं आज आपके माध्यम से उन सब को जो हम ये HKRN की पॉलिसी लेकर के आए हैं, मैं सभी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो 1,20,000 युवा जो हमने उनको कहा था, जो आश्वासन दिया था कि आपको हम सुरक्षित करेंगे, आज ये विधानसभा के अंदर माननीय सभी सदस्य आज उसके ऊपर पास करने के लिए तैयार हैं। मैं सभी को उन 1,20,000 युवाओं को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं। थैंक यू। माननीय सदस्यगण, प्रश्न है कि हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ये सदस्यगण, अब मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।